नमस्कार। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम में जो 10th का एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछे जाने वाले बहुत अच्छे चैप्टर के बारे में आज हम लोग सीखेंगे और फुल कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को सीखने के लिए पहले हम लोग को दूरी सूत्र सीखना होता है, डिस्टेंस फार्मूला सीखना होता है, उनके बाद सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र, और उनके बाद होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। इन सभी बातें को अलग अलग लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, लेकिन बेसिकली आज हम लोग दूरी सूत्र के बारे में कंप्लीट सीखेंगे। आइए इनको सीखने के लिए जितने चीज़ की हम लोग को ज़रूरत पड़ता है उसको हम लोग जानते हैं। चलिए, ये आप लोग 9th क्लास में निश्चित करके सीखे हुईगा, ठीक है। ये ड्रॉ करते हैं, ये जो होता है ये मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मूल बिंदु कहते हैं। ये है x, ये है x एक्सिस, ये है y, ये है y एक्सिस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? प्रथम पाद, इसको द्वितीय पाद, इसके तृतीय पाद, और इसको चतुर्थ पाद कहते हैं। अब चलिए, ये क्या चीज़ होता है, इससे कैसे क्वेश्चन होता है, इसको भी एक नंबर का क्वेश्चन बनाया जाता है, इसमें से क्वेश्चन लिया जाता है। जैसे कि ये जो है ना, ये दोनों धनात्मक में होते हैं, प्लस में होते हैं। ये क्या होते हैं? माइनस प्लस में होते हैं। ये माइनस प्लस 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 क्या होता है अभी आप लोग को बताते हैं। ये माइनस माइनस में होते हैं और ये प्लस माइनस में होते हैं। देखिए, ओरिजिन जो होता है ना, पहले एक्स एक्सिस को लिया जाता है, उनके बाद वाई एक्सिस को लिया जाता है, तो ये प्लस में होता है। ये किस में होता है? प्लस में होता है। ये किस में होते हैं? प्लस में होते हैं। ये माइनस में होता है और ये भी माइनस में होता है। तो ये प्लस में होता है, ये प्लस में, मतलब एक्स एक्सिस भी प्लस में होता है और वाई एक्सिस भी प्लस में होता है। यहाँ एक्स एक्सिस माइनस में होते हैं और वाई एक्सिस प्लस में, ये दोनों प्लस में होते हैं। ये एक्स एक्सिस प्लस में, वाई एक्सिस प्लस में। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे कि क्वेश्चन ये रहेगा, यहाँ 3 - 4 है, 3 - 4 है, तो बताइए ये किस चतुर्थांश का है ना। 3 मतलब ये x हो गया, क्योंकि कोऑर्डिनेट जो होता है ना एक्स वाई होता है। क्या होता है? एक्स वाई होता है। तो पहला किसका वैल्यू हो गया? x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया। तो x प्लस और y माइनस, तो x प्लस और y माइनस, इसका मतलब ये हो गया, ये जो है ना चतुर्थांश का है। किसका है? चतुर्थांश का है। इसके बाद सुनिए, ये x जो है इसको कोटि कहा जाता है और y इसको भुज कहा जाता है। x को भुज कहा जाता है और y को कोटि कहा जाता है। ये समझ गए। इसके बाद हम लोग समझते हैं, और ये मूल बिंदु का जो ओरिजिन होता है वह 0 0 होता है। इसके बाद x अक्ष पे, किसका? x अक्ष पे जो होता है x 0 होता है, और y अक्ष पे जो कोऑर्डिनेट होता है 0 y होता है। x अक्ष पे x 0 और y अक्ष पे 0 y होता है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग अगर आगे क्वेश्चन बनाते हैं जैसे कि समरेखिका या समदूरस्थ का, तो इन सब में हम लोग को बहुत ज़रूरत पड़ता है। उनके बाद अब हम लोग समझते हैं जो दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र निकालने के लिए या दूरी को समझने के लिए पहले हम लोग एक जो फिगर है ये हम लोग ड्रॉ कर दिए, और इसमें हम लोग जानेंगे जो दूरी सूत्र कैसे निकाला जाता है, डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकाला जाता है। एग्जाम्पल में ये दो बिंदु हम A और B ले लिए। क्या ले लिए? A और B ले लिए। इसका जो कोऑर्डिनेट है वह x1 y1 वह है, मान लेते हैं, और इसका x2 y2 है, ठीक है। इसका x1 y1 है, इसका x2 y2 है। इसको बनाने के लिए देखिए, जैसे कि ये जो बिंदु है, जैसे कि 1, ये 2, 3 और 4 5, 1 2 3 और 4 5 6, है ना। ये हम लेते हैं। तो इस पे अगर सीधा रेखा क्षैतिज और इसको अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है? ये समकोण त्रिभुज होता है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन जाता है। तो इसको मिलाने वाली रेखा जो है, इससे हम लोग क्या करेंगे? ये डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे। अब समझिए, ये जो समकोण त्रिभुज है, तो हम लोग
ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जानते हैं, जो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग उन दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इसको हम ए बी स्क्वायर इक्वल टू ये जो लंब है, ये समकोण त्रिभुज इसका हाइट हो गया तो लंब, और ये इसका बेस हो गया तो इसको हम सी लंब मान लेते हैं। तो ए बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो लिख सकते हैं किससे लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ जो स्क्वायर अगर हम निकाल देते हैं तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पे रूट आ जाएगा। ये भी आप लोग जानते हैं ये नियम कैसे होता है। अब समझिए ये निकलता कैसे है। अब देखिए इसका ओरिजिन BC का वैल्यू तो मेरे पास है नहीं, BC का वैल्यू जो है BC का मेरे पास वैल्यू नहीं है। अब देखिए जरा, ये है x2 y2 और यहाँ जो है ना, यहाँ जो मिला हुआ है ये x ओरिजिन पे, तो ये निश्चित इसका ही मान होगा ये x2, ठीक है। और ये y ओरिजिन पे जो मिला हुआ है तो इसका मान होगा y2 होगा, है ना। और ये जो x1 y1 है तो x पे जो x अक्ष पे जो है वह x1 मान होगा, इसका क्या होगा y1 होगा। तो इससे क्या होता है, जो अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो इसका वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, क्योंकि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू है, इस वैल्यू में से ये वैल्यू हम निकाल देंगे, यहाँ इतना का जो वैल्यू हम निकाल देंगे तो इतना का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा ना। तो इसको हम x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, x2 माइनस x1, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस। इनके बाद देखिए ये जो है यहाँ जो y एक्सिस पे बना हुआ है, तो इस समझिए तो ये यहाँ से लेकर यहाँ का जो वैल्यू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू है, इसमें से ये वैल्यू जो हम लेस कर देंगे, इसका ये वैल्यू हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। मतलब y2 माइनस y1 जो लेस कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, इसका वैल्यू निकल जाएगा, है ना। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यही से बनता है ये क्या चीज़, डिस्टेंस फार्मूला, मतलब दूरी सूत्र बनता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं जो दूरी सूत्र निकालते कैसे हैं, इसको कैसे बनाया जाता है। देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि ये एक बिंदु है ना, ये A हो गया, ये B हो गया, और A से लेकर B की दूरी हमको निकालना है। A से लेकर B की दूरी निकालना है। इसका ओरिजिन दिया हुआ है 2, 3, इसका दिया हुआ है अब 4, 5। इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेट। इसका जो कोऑर्डिनेट इतना है, B का कोऑर्डिनेट, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालना होता है। अब देखिए हम बताया आप लोगों को, जो और लिखा जाता है XY लिखा जाता है, मतलब XY होता है। इसका मतलब पहले क्या होता है, X का वैल्यू होता है, फिर किसका वैल्यू होता है, Y का वैल्यू होता है। हम लोग का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 माइनस x1 ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। जरा फिर समझिए, ये क्या है, x1 है, x2 है, ये x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 3, क्या है, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम निकालते हैं तो ये 2a स्क्वायर प्लस ये इसको निकालते हैं तो 2a स्क्वायर। ये दोनों कितना हो जाता है, 4 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाता है, √8। इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दो बिंदु के बीच की दूरी अगर हमको कोऑर्डिनेट दिया रहता है तो निकालते हैं। ये समझ गए। चलिए अब हम समझते हैं जो संरेखी बिंदु क्या होता है, क्योंकि अगर आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो 7.1 में तीन चीज़ दिया है। पहला दिया है दूरी सूत्र, है ना, दूरी सूत्र दिया हुआ है। उनके बाद संरेखी क्या होता है, उसके बाद समदूरस्थ क्या होता है। ये तीन चीज़ आपको समझ में आ गया तो निश्चित करके 7.1 में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये दूरी सूत्र हम लोग समझ गए हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला हम लोग समझ गए। अब ये हम समझते हैं जो संरेखी क्या होता है। देखिए अगर संरेखी का मतलब ये होता है, ये अगर एक बिंदु है A और B, बात समझ रहे हैं ना, इसको ध्यान से, जो A और B कोई बिंदु है और ये बीच में बिंदु है C, इसका मतलब ये होता है जो A B के जो बीच का डिस्टेंस है, जैसे कि ये निकाल लेते हैं, इसका हम कोऑर्डिनेट रखते हैं 5, 3, इसका रखते हैं 2, 4।
और इसका है 0 1। बात समझ गए। तो AB के बीच की दूरी है निश्चित करके AC प्लस CB होगा। बात समझ गए ना। जो AB के बीच की दूरी है यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी है वह AC से और CB से, ये दोनों से क्या होगा, प्लस के बराबर होगा, है ना। तो यही चीज है संरेखी। अगर किसी एक लाइन में, किसी एक रेखा पे एक से ज्यादा या कितना भी बिंदु स्थित है लेकिन वह एक ही रेखा पे होना चाहिए, तो इसको पता करने के लिए क्या निकालना पड़ता है, एक बार हम क्या करेंगे, AB निकाल लेंगे, AB के बीच की दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि बीच की दूरी निकालना हमको पता है। AB के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, AC निकाल लेंगे, AC निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, CB निकाल लेंगे, और इन दोनों को जोड़ के देखेंगे क्या इसका जो बीच की दूरी है तो इसके एड के बराबर आता है, नहीं आता है तो संरेखी है, आता है तो संरेखी है। अगर AB की बीच की दूरी अगर इन दोनों के बीच की दूरी के योगफल के बराबर नहीं है तो संरेखी क्या है, नहीं है। बात समझ गए। क्योंकि हम निकालना कोई जरूरत नहीं है, मतलब बताना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप लोग को पता है, बीच की दूरी निकालना आपको पता है। डिस्टेंस फार्मूला के आप लोग जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे। और x1 क्या होता है, y1 क्या होता है। सपोज मान लेते हैं AB की बीच की दूरी निकालते हैं, इसका बीच की दूरी निकालते हैं। अगर कोई बिंदु यहाँ से लेकर यहाँ तक A दिया है, ये B दिया हुआ है, अगर AB की बीच की दूरी हम निकालते हैं तो A का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 और 3 दिया हुआ है, इसका क्या दिया है -2 4 दिया हुआ है। तो इसमें x1 और y1 हम कैसे पहचान करेंगे, तो ये एक ही है ना, जो पहला जो होता है वह हो जाता है x1 और y1, और सेकेंड जो है ये हो जाता है x2 और y2। समझ गए ना। तो ऐसे ही निकालेंगे। अगर हम A और B की बीच की दूरी निकालेंगे तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अगर हम AC की बीच की दूरी निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो इस तरह से अगर AB की दूरी AC और CB के बीच की दूरी की अगर योगफल के बराबर है तो ये हम मान लेते हैं ये बिंदु क्या है, या ये रेखा क्या है, संरेखी है। अब हम लोग जानते हैं जो समदूरस्थ क्या होता है। अब देखिए समदूरस्थ का जो हम एक मतलब जानते हैं, जैसे कि समदूरी पर स्थित, क्या दूरी पर स्थित, समदूरी। समदूरस्थ जब भी हमको निकालना होता है तो उसके लिए क्या, उसके लिए आपको कहेगा जो x अक्ष पे या y अक्ष पे, ये दोनों अक्ष पे ये बिंदु समदूरस्थ है या नहीं। अगर हम मान लेते हैं x अक्ष पे कोई बिंदु P है ना, कोई बिंदु P का निर्देशांक जो है 1 3 है और Q का निर्देशांक है 2 और 5 है। ये दोनों x अक्ष पर, किस पर, x अक्ष पर ये दोनों बिंदु क्या है, संरेखी है, समदूरस्थ है कि नहीं। इसके लिए हम लोग जांच कैसे करेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अब देखिए सपोज मान लेते हैं यहां से P जो इसका कोऑर्डिनेट 1 और 3 है, और यहां से Q जो इसका कोऑर्डिनेट 2 और 5 है ना। तो x अक्ष पे अगर निकालना है तो x अक्ष का जो वैल्यू होता है कितना हो जाता है, x0 हो जाता है। आप लोग को पता है, अभी हम बताए x अक्ष का वैल्यू कितना हो जाता है, x0 हो जाता है। और जब ये y अक्ष पे कहेगा तो कितना हो जाएगा, 0y हो जाएगा, है ना। ये मूल बिंदु होता है। तो इसका जो निकाल यहाँ से अगर x अक्ष पे कहता है तो ये क्या हो जाता है, x और 0। तो यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी निकाल लेंगे, x और p के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ की x और q के बीच की दूरी निकालेंगे। ये दोनों बीच की दूरी देखेंगे बराबर है, इसका मतलब समदूरस्थ है, बराबर है मतलब समदूरस्थ है। अगर बराबर नहीं है, कभी क्या होता है, जो इन दोनों के बीच की दूरी निकालने में x का वैल्यू निकालना होता है। क्या निकालना होता है, x का वैल्यू निकालता है। तो इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी निकालने के बाद क्या करेंगे, दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे। अगर रूट में रहेगा तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो हमको निश्चित करके x का वैल्यू आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे जो सेक्शन फार्मूला के बारे में, विभाजन सूत्र के बारे में, ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा।